सुप्रभात बहनों। कक्षा 10वीं। आज अगला पाठ है अन्योक्ति विलास है। अन्योक्ति विलास, इसमें पहला जो श्लोक है वह है नीर शीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनु से चेत विश्वन्न अनुधाय है अधुनान्य है कुलव्रतम पालिष्यति कह। नीर शीर विवेका का अर्थ है सम्यक ज्ञान में, आलस्यम का अर्थ है आलस, पालिष्यति का अर्थ है पालन करेगा। अन्वय हो जाएगा हे हंस है नीर शीर विवेके त्वम एव आलस्यम तनु से चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम कह पालिष्यति। अर्थ हो जाएगा हे हंस है, हे हंस नीर शीर विवेके त्वम एव आलस्यम, जल और दूध को अलग करने के सम्यक ज्ञान को रखने वाले यदि तुम ही आलस्य करोगे तनु से चेत विश्व अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम कह पालिष्यति। इस संसार में इस समय दूसरा अपने कुल के व्रत को कौन पालन करेगा। अर्थात कहने का आशय यह है कि हे हंस, तुम्हें जो है दूध और पानी को अलग करने का जो सम्यक ज्ञान है, तुम उसके बाद भी यदि इस कार्य में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा इस समय कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का जो है पालन करेगा, अर्थात अपनी कर्तव्यपरायणता को पूरा करेगा। दूसरा है निरंतरा नीचो अस्मिति ही त्वम खेदम कूपमाकृतः अत्यंत सरस हृदय हो यत परेशान गुण ग्रहितासी। निरंतराम का अर्थ है अत्यंत, खेदम माँ कृथा का अर्थ है खेद मत करो। अन्वय हो जाएगा कूप है निरंतरा नीचे है अस्मि इति त्वम खेदम माँ कृथा यतः अत्यंत सरस हृदय है परेशान गुण ग्रहिता असि। अर्थ हो जाएगा निरंतराः नीचो अस्मिति त्वम खेदम माँ कृथा। कह रहे हैं कि कुआं जो है अत्यंत गहरा होता है, इसलिए कभी कुएं से कह रहे हैं कि हे कुएं, तुम अपने को नीच मानकर कभी दुखी मत हो। क्या कहा? हे कुएं, तुम अपने को जो है अत्यधिक नीच मानकर जो है दुखी मत हो। यत अत्यंत सरस हृदय है परेशान गुण ग्रहिता ऐसी। क्यों मत हो? क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। क्या कहा कि हे कुएं, तुम अपने को नीच मानकर कभी भी दुखी मत हो, क्योंकि तुम सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को जो है ग्रहण करने वाले हो। अतः कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य जो है दूसरों के गुणों को ग्रहण करता है, उसके गुणों में सदैव क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। उसको जो है अपने मन में कभी भी हीन भावना नहीं लानी चाहिए। अगला है कोकिल यापै दिवसान तादौ तावद विरसान कटील विडपेशु याविन्मिल दलिमाल है कोऽपि रसाल है समुल्सति। करील विडपेशु का अर्थ है करील के पौधों पर, यापह का अर्थ है व्यतीत करो, मिल दली मालह का अर्थ है भ्रमर युक्त, रसालह का अर्थ है आम का वृक्ष। अन्वय हो जाएगा कोकिल है, इसमें कोयल को संबोधित किया गया कि हे कोकिल है तावत करील विटपेशु विरसान दिवसान यापय तावत मिल दलिमाल है कोअपि रसाल है समुल्सति। कह रहे कि हे कोकिल, हे कोयल, तावत करील विटपेशु विरसान दिवसान यापय, रस के बिना कुछ दिनों को करील के पौधे पर बैठकर तब तक व्यतीत करो। यावत मिल दलिमालय है कोअपि रसाल है समुल्सति, जब तक कोई भी भौरा युक्त आम का पेड़ सामने नहीं आता है। क्या कहा कि हे कोयल, रस के बिना कुछ दिनों को करील के वृक्ष पर बैठकर ही जो है तुम क्या करो? व्यतीत करो, जब तक कोई जो है भौरे से युक्त आम का वृक्ष जो है तुम्हें दिखाई न दे।
अर्थात कहने का आशय यह है कि मनुष्य को जो है अपने कष्ट के दिनों को जो है धैर्य के साथ जो है व्यतीत करना चाहिए और सुख के दिनों का जो है इंतज़ार करना चाहिए। अगला है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हशिष्यति पंकजालिः इत्थं विचयति कोश गते द्विफेरे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार है। कह रहे हैं गमिष्यति का अर्थ है व्यतीत होगी, सुप्रभातम का अर्थ है सवेरा, भास्वान का अर्थ है सूर्य, उद्देश्यति का अर्थ है उदय होगा, द्विफेरे का अर्थ है भ्रमर, गजह का अर्थ है हाथी, नलिनीम का अर्थ है कमलनी को। अन्वय हो जाएगा रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति भास्वान उद्देश्यति पंकजाली हस्यति इत्थम कोशगते द्विफेरे विचिन्त्यति हा हंतः गजः नलिनीम उज्जहार है। कह रहे हैं रात्रि गमिष्यति सुप्रभातम भविष्यति, रात्रि के समय जो है एक कमल के पुष्प के अंदर विराजमान जो है भौरा इस प्रकार जो है सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। क्या सोच रहा है? रात्रि समाप्त होगी और सवेरा होगा। भास्वान उद्देश्यति और सूर्य क्या होंगे? उदित होंगे। पंकज जाली हस्यति तब जो है कमल का जो फूल है वो क्या होगा? खिलेगा। इत्थम कोश गते द्विफेरे विचिंति इस प्रकार से कमल के फूल के अंदर बंद भौरा जो है सोचता है। हा हंत गज है नलिनी उज्जहार है कि इतने में होता क्या है कि एक हाथी जो है किसी हाथी के द्वारा जो है उस कमलनी को जो है जड़ से ही जो है उखाड़कर पैरों के तले जो है मसल दिया जाता है। कहने का आशय ये है कि इस संसार में जो है मनुष्य जो है सोचता कुछ और है और जबकि उसके साथ कुछ और ही हो जाता है, क्योंकि ये सब जो है पूर्व जो है निर्धारित होता है। अगला है नवय तापनात् वहिन मध्ये नवय क्रिया विक्रियात् क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति। ताड़नात् का अर्थ है पीटने से, वहिन मध्य तापनात् का अर्थ है अग्नि के बीच तपाने से, विक्रियात् का अर्थ है बेचने से, क्लिश्यमान है का अर्थ है दुखी, तोलयन्ते का अर्थ है तोलते हैं। अन्वय हो जाएगा नवय ताड़नात् वहिन मध्ये तापनात् नवय विक्रियात् अहम क्लिश्यमान है अस्मि मे सुवर्णस्य तद एकम एव मुख्य दुखम यत मां जनाः गुंजया तोलयन्ति। कह रहे हैं कि जो सोना है वो कहता है नवय ताड़नात् वहिन मध्य तापनात्, कह रहा है कि मुझे जो है पीटा जाता है और पुनः अग्नि में तपाया गया है, उसके बाद भी मैं आभूषण बन जाने पर लोगों के द्वारा मुझे जो है क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। नवय ताड़नात् तापनात् वहिन मध्ये नवय विक्रियात् क्लेश्यमानो अहम अस्मि। कह रहे हैं कि न ही मुझे जो है ताड़ना करने से दुख होता है, न मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुख होता है, नवय विक्रियात् ना मुझे जो है गहना बनाकर बेचे जाने से दुख होता है, क्लिश्यमानो अहम अस्मि मुझे सोने को जो है स्वर्ण को जो है एक ही दुख है। क्या दुख है? स्वर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरा सोने का जो है मुख्य एक ही दुख है। क्या दुख है? यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति कि लोग मुझे जो है किस में तोलते हैं? रत्ती में तोलते हैं, गुंजा में तोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि कह रहे हैं कि सोना जो है कहता है कि न मुझे जो है ताड़ने से जो है दुख होता है, न मुझे अग्नि में तपाने से दुख होता है, न मुझे आभूषण बना के बेचने में दुख होता है। किसी प्रकार से क्लिश्यमानो अहम अस्मि मुझे किसी प्रकार से जो है मुझे दुख नहीं होता है। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, मेरे मुझ सोने का जो है मुझ स्वर्ण का जो है एक ही दुख है। यतो मां जनाः गुंजया तोलयन्ति कि लोग मुझे जो है गुंजिया में तोलते हैं, रत्ती में जो है मुझे तोलते हैं।